नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी की एक सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर इमैनुएल डर्कहाइम के बारे में। अगर आप यूजीसी नेट या फिर एस्टेड या किसी भी हायर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लास्ट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए बात करते हैं इमैनुएल डर्कहाइम के बारे में। इमैनुएल डर्कहाइम का जो टाइम पीरियड था वो 1858 से लेके 1917 तक रहा है। ये फ्रेंच सोशलॉजिस्ट थे। इमैनुएल डर्कहाइम को फादर ऑफ मॉडर्न सोशलॉजी भी कहा जाता था। सोशलॉजी एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट इमैनुएल डर्कहाइम ने ही कहा था। उनका बेसिकली मानना था कि समाज को हमें वैसे ही स्टडी करना चाहिए जैसे कि हम साइंस की चीजों को करते हैं, इसलिए इन्हें पॉजिटिविस्ट थिंकर भी कहा जाता था। जो इनका मेन फोकस इस पे था कि समाज कैसे काम करता है और कैसे सोसाइटी इंडिविजुअल को कंट्रोल करती है। डर्कहाइम की जो अप्रोच थी वो साइंटिफिक थी, यानी उन्होंने सोशलॉजी को साइंस की तरह ही स्टडी किया था। सोशलॉजी एज अ साइंस जो डर्कहाइम का था, मेजर कंट्रीब्यूशन उनका इसी फील्ड में रहा है। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी थ्योरीज दी है। जैसे इनकी एक थ्योरी थी सुसाइडल थ्योरी, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। एग्जाम में मोस्टली इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और इनका एक और थ्योरी थी सॉलिडरिटी, जो हम लोग पढ़ते हैं लेबर ऑफ डिवीजन, सॉरी डिवीजन ऑफ लेबर। सोशल फैक्ट्स, रिलीजन थ्योरी, इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो आज की वीडियो में हम इनकी सारी थ्योरी को देखेंगे वन बाई वन करके, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इनकी जो इनका कॉन्सेप्ट था सोशल फैक्ट के बारे में। सोशल फैक्ट, सोशल फैक्ट क्या है? सोशल फैक्ट वे चीजें हैं जो व्यक्ति के बाहर होती हैं और उस पर दबाव डालती हैं। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि सोशल फैक्ट वो तरीके हैं जिनसे हम सोचते हैं, बिहेव करते हैं और फील करते हैं, जो सोसाइटी से आते हैं, ना कि इंडिविजुअल से। तो इसके जो मेन फीचर है, ऐसे जो व्यक्ति के बाहर होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल, और उस पर दबाव डालते हैं कोरेशियो। इनके अगर हम करेक्टरिस्टिक देखें तो क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो एक्सटर्नल है, जो बाहरी दबाव होता है हमारा। दूसरा हमारा कोरेशियो है। और तीसरा है जनरल। अगर हम एग्जाम्पल देखें जैसे कानून, धर्म, भाषा, रीत रिवाज, ये सारी चीजें ऐसे फैक्ट्स हैं जो व्यक्ति पर दबाव डालते हैं। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर आप ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो पेनाल्टी लगती है। ये एक सोशल फैक्ट ही तो है। जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इस चीज को। अगर हम बात जैसे स्कूल में होता है, स्कूल का हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है। स्कूल में सारे बच्चे क्या होते हैं, सबके लिए जो रूल्स होता है यूनिफॉर्म पहनने का होता है। सारे लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस तो नहीं है, ये सोसाइटी का प्रेशर ही तो है, इसीलिए इसे सोशल फैक्ट कहते हैं। तो ये भी हमारा एक सोशल फैक्ट्स में ही आ जाता है कि जो बाहर से दबाव डालते हैं और रन करते हैं। जनरली जो हमारे सोशल फैक्ट होते हैं वो हम टू टाइप से इनको मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला जैसे हो सकता है मटेरियल सोशल फैक्ट, और दूसरा नॉन मटेरियल में भी आ जाते हैं। मटेरियल में हम जैसे इंस्टीट्यूशन को शामिल करते हैं, जैसे भी मैंने एक एग्जांपल लिया स्कूल का, राइट। नॉन मटेरियल में हम वो सारे फैक्ट्स लेते हैं जो अभी भी हमने बात करी, वैल्यूज, बिलीफ, नॉर्म्स, जो रिलीजन की बात करते हैं, लैंग्वेज, है ना। तो ये सारे जो हमारे फैक्ट्स होते हैं वो नॉन मटेरियल में होते हैं। बट ये आते सारे, इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका, सोशल फैक्ट मतलब एक्सटर्नल प्लस कोरेशो। इट मीन्स बाहरी और दबाव डालने वाले। तो जो भी चीजें ऐसी हैं कि बाहर से दबाव डालती है इंडिविजुअल पर, वो सारी हमारी सोशल फैक्ट में ही होती हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। सोशल फैक्ट को डिवाइड किया गया है, अभी हमें जो बताए थे थ्री टाइप्स, एक्सटर्नल, कोरेस एंड जनरल। ठीक है, तो हमारा ये इसका पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आएगा वो है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर जो था, डर्कहाइम ने अपनी बुक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इसमें इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। डर्कहाइम के अनुसार जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है यह केवल इकोनॉमिक नहीं है, बल्कि सोशल सॉलिडरिटी को भी ये बढ़ावा देता है। अगर हम इसके ऐसे कुछ
की पॉइंट्स होते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। एग्जाम में हम क्वेश्चंस को उनके कुछ की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर पाते हैं। जैसे इन्होंने बोला था एक चीज जो डिवीजन ऑफ लेबर में हमारा आता है, स्पेशलाइजेशन, इंटरडिपेंडेंसी, सोशल ऑर्डर। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, टीचर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये सभी क्या है ना, एक दूसरे पर डिपेंड है। लास्ट ईयर इसका एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा भी गया था कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो किसको क्रिएट करता है। तो हम इसको बोल सकते हैं जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो सॉलिडारिटी को क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सॉलिडारिटी के टाइप्स की। तो टू टाइप्स ऑफ सॉलिडारिटी डरकहैम ने बताई थी। कौन कौन सी? पहली हमारी थी मैकेनिकल सॉलिडारिटी और दूसरी है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी में क्या है, मतलब इसमें क्या होती है, जो सोसाइटी होती है ट्रेडिशनल सोसाइटी में ही बेसिकली होता है, सिमिलरिटी बेस्ड होता है, स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कंसेंसस। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम इसमें देख सकते हैं विलेज लाइफ। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं जैसे लोग जो सेम काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कंसेंस, इंडिविजुअलिटी जो होती है वो कम होती है मैकेनिकल सॉलिडारिटी में। ये सब चीजें हम जो होता है विलेज एरिया में देखने को मिलती है कि वहां पर लोग ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो रहे हैं सारी चीजें, वो अपने आप एक दूसरे से उनकी जो इंडिविजुअलिटी हुई थोड़ी सी कम रहती है। बट वही हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की, ये हमको कहाँ देखने को मिलती है, मॉडर्न सोसाइटी में डिफरेंसेस बेस्ड होती है ना। और इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर जो हमारा देखने को मिलता है। करेक्ट, मोस्टली ये हमको अर्बन सोसाइटी में ही देखने को मिलती है। इसको हम याद कर सकते हैं, जैसे विलेज है, विलेज बराबर सेम, मतलब क्या होता है ना, सारी चीजें लोग खुद से करते हैं और इंडिविजुअलिटी कम देखने को मिलती है। तो ये हमारा होता है मैकेनिकल सॉलिडारिटी में। वही हम सिटी, सिटी मतलब डिफरेंट, डिफरेंट मतलब ऑर्गेनिक। करेक्ट, इस तरीके से हम इसको याद कर पाएंगे। इससे क्वेश्चन काफी आते हैं, डिफरेंसेस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो हमको ये ध्यान से पढ़ना है। चलिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, इट मींस यांत्रिक और जैविक एकजुटता। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल की। इसमें क्या होता है, ये हमें ट्रेडिशनल सोसाइटी में देखने को मिलती है, जहाँ पर होमोजीनियस होता है, ये पीपल्स जहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। और जो यहाँ पर जो लॉ काम करता है, जो कानून काम करता है, वो रिप्रेसिव लॉ, इट मीन्स दमनकारी। वही अगर मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं, जहाँ पर जैसे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ये मोस्टली मॉडर्न सोसाइटी में होता है, हेट्रोजीनियस होता है, श्रम विभाजन देखने को मिलता है, मतलब लोग मोर डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। और जो यहाँ पर लॉ काम करता है वो करता है रेस्ट्रिक्टिव लॉ, इट मीन्स जैसे हम यहाँ पर देख लिया, रेप्रेसिव लॉ हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी में और रेस्ट्रिक्टिव लॉ जो हमारा होता है वो मॉडर्न सोसाइटी में काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा था मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब तो आपको ये याद रहेगा एग्जाम के लिए, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, हम बात करेंगे सुसाइड थ्योरी। सुसाइड थ्योरी जो डर्कहाइम की एक फेमस बुक थी सुसाइड ही, जो 1897 में भी मतलब उन्होंने लिखी थी। उसमें उन्होंने सुसाइड थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बताया था कि सुसाइड देखने में तो ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत घटना है, बट कोई वो पर्सनल इशू नहीं है, बल्कि जो उसका रीजन होता है वो सोसाइटी ही होती है। तो उन्होंने सुसाइड सुसाइड को इस तरीके से एक्सप्लेन किया था। उन्होंने सुसाइड को चार टाइप्स बताया था, उन्होंने उसको डिवाइड किया था सुसाइड को फोर टाइप्स में। पहला था इगोइस्ट सुसाइड, हिंदी में इसे हम बोलते हैं अहंकारी। दूसरा था एलोस्ट्रेटिक सुसाइड, जिसे बोलते हैं परोपकारी। तीसरा था एनोमिक सुसाइड और चौथा था हमारा फेटलिस्टिक सुसाइड। बेसिकली इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया था अलग अलग। पहला जैसे इंट्रीगेशन, दूसरा हमारा था रेगुलेशन के आधार पर। ठीक है, इंट्रीगेशन में क्या होता है, जैसे इंट्रीगेशन का मतलब एकीकरण, अटैचमेंट, है ना। तो इंट्रीगेशन में हमारे टू टाइप्स के आए थे, इगोइस्ट और अल्ट्रुइस्ट। और जो हमारा रेगुलेशन था, रेगुलेशन मतलब विनिमय, इट मीन्स बाहरी बाधाएं जैसे हम बोलते हैं, एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट। इसमें क्या था, इसमें दो टाइप्स के आए थे, एनोमिक और फेटलिस्टिक। ठीक है, तो अब हम इसको अलग अलग करके देखते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं कि चारों टाइप्स के सुसाइड, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
जो हमसे एग्जाम में हर बार कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने इगोइस्ट सुसाइड में। इगोइस्ट सुसाइड कब होता है? उन्होंने बताया था जब सोशल इंटीग्रेशन कम होता है, व्यक्ति अकेला महसूस करता है ना? आइसोलेशन का जब उसे मतलब फील होता है, डिप्रेशन, जैसे कोई क्लोज वंस की उसकी डेथ हो जाती है, तब इस टाइप की सुसाइड देखने को मिलती है, जिसे हम इगोइस्ट सुसाइड कहते हैं। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन था वो लो इंटीग्रेशन, जब लो इंटीग्रेशन होता है तो हमारा कौन सा सुसाइड देखने को मिलेगा? इगोइस्ट सुसाइड, करेक्ट। वहीं जब अल्ट्रुइस्टिक जो सुसाइड था, परोपकारी, इसमें क्या था? अभी मैंने बताया था इंटीग्रेशन में टू टाइप्स में था, एक इगोइस्ट और अल्ट्रुइस्टिक। तो इगोइस्ट में क्या हो गया? जब लो इंटीग्रेशन देखने को मिला, है ना? और नेक्स्ट जो हमारा है परोपकारी वाला, उसमें हम हाई इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। हाई इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा लगाओ, जैसे सोल्जर्स का हम एग्जाम्पल, जैसे टेररिस्ट का, है ना? सती प्रथा हम लोगों ने देखा, बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट, मतलब फेमस थ्योरी रही है एक सती की। तो वो भी एक तरीके का जो हमारा आता है वो इंटीग्रेशन के अंदर में आता है, और अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होता है। इसमें क्या होता है? इंटीग्रेशन जो हमारा होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। जैसे हम सोल्जर्स को देखते हैं, वो अपने देश के लिए मतलब मर जाते हैं, क्योंकि उनका अपना देश के प्रति जो लगाव होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वही हम टेररिस्ट का देखते हैं, टेररिस्ट का होता है जो जैसे अपने ग्रुप के प्रति उनका जो लगाव होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रहता है एनोमिक सुसाइड। एनोमिक में क्या होता है? हाई सॉरी लो रेगुलेशन। जब यहाँ पे क्या होता है, जो बाहरी बाधाएं थोड़ी सी कम होती हैं, जैसे हम बोलते हैं सोशल रेगुलेशन कमजोर होता है, जहाँ पर सोसाइटी में सडन चेंज होता है, जैसे मान लो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है ना, डिप्रेशन डिप्रेशन सॉरी, है ना? इसमें क्या होता है कि जब अचानक से इकोनॉमी बूम होती है, तो भी इस तरीके की सुसाइड देखने को मिलती है, क्योंकि रेगुलेट सोसाइटी में रेगुलेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, लो रेगुलेशन होता है, जिससे कि लोग सुसाइड करते हैं। वहीं दूसरा हमारा जो है फैटलिस्टिक सुसाइड। इसमें क्या होता है? जो एक्सेस कंट्रोल होता है सोसाइटी का, व्यक्ति दबाव में जीता है, जैसे प्रिजनर्स हो गया, स्लेव्स हो गए। इस तरीके की जो हम सुसाइड देखे हैं, फैटलिस्टिक सुसाइड में देखते हैं, इसमें क्या होता है? जो रेगुलेशन होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा किसी को दबा दिया जाता है, जैसे प्रिजनर्स को काफी ज्यादा मतलब वो दबा हुआ महसूस करता है, उसका खुद की आजादी नहीं होती है। तो इस तरीके की जब प्रॉब्लम होती है तो लोग सुसाइड क्रिएट करते हैं, है ना? कमिट करते हैं, सॉरी। ओके, तो ये हमारा सुसाइड का था कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जैसे इकोइस्ट लो इंटीग्रेशन से होता है, अल्ट्रुइस्टिक हाई इंटीग्रेशन, एनोमिक लो रेगुलेशन, और फेटलिस्टिक हाई रेगुलेशन। तो हमको ये आसानी से इस तरीके से याद रहेगा। ठीक है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में समझाया, जैसे इंटीग्रेशन मतलब जुड़ाव, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, और रेगुलेशन मतलब नियंत्रण। ठीक है, तो इगोइस्ट मतलब जैसे अकेलापन, अल्ट्रिस्ट मतलब देश के प्रति बलिदान। तो इस तरीके से अगर हम इसको थोड़ा सा हिंदी में समझ लेंगे तो हमको ये याद रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, इससे रिलेटेड एक मैंने ये डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है, देखते हैं इसमें क्या है। ट्रेडिशनल सोसाइटी में 4 टाइप्स की हमारी सुसाइड बताए गए हैं। इगोइस्ट जैसा कि है यहाँ पर, लो इंटीग्रेशन, अल्ट्रुइस्टिक हाई इंटीग्रेशन, और जो हमारा फैटलिस्टिक है वो हमारा क्या है? हाई रेगुलेशन, और जो हमारा एनोमिक है वो लो रेगुलेशन। ठीक है, तो हमारी ये सुसाइड थ्योरी जो हमारी डरकहाइम के द्वारा दी गई है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। डर्कहाइम की जो नेक्स्ट थ्योरी है, रिलीजन थ्योरी, इनकी एक फेमस बुक थी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, उसी से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। इसके जो हमारे की पॉइंट्स हैं उनको हम जैसे देख लेते हैं, सेक्रेड एंड प्रोफेन। इन्होंने बताया था कि कुछ चीजें जो होती हैं वो सेक्रेड होती हैं, जिन्हें हम पवित्र चीजें बोलते हैं, जो हमारी डेली लाइफ से कुछ अलग होती हैं, जो हम जैसे डेली लाइफ में जो हम रिचुअल्स को फॉलो करते हैं वो ना फॉलो करें, कुछ अलग से, जैसे हम पूजा पाठ वाला जो होता है ना, सिर्फ कुछ अलग चीजें ऐसी करते हैं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड नहीं होती हैं, उनको हम पवित्र चीजों में रखते हैं। और प्रोफेन, प्रोफेन में हमारी वही सारी चीजें आती हैं जो जनरल चीजें होती हैं, सामान, कॉमन प्लेसेस पर, तो वो हमारी सारी चीजें आती हैं प्रोफेन में। प्रोफेन में मतलब अपवित्र चीजें, इनको हम डेली लाइफ से रिलेट करके देख सकते हैं। ठीक है,
इट मीन्स गढ़ चिन्हवाद। टोटेम, आई होप कि सब लोग ये वर्ड सुना जरूर होगा। कबीला, टोटेम मतलब होता है कबीला, एंड सोशल यूनिटी को भी बनाता है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ रिलीजन में बस इतना ही है। हमको यहाँ पर याद रखने के लिए जो चीजें हैं वो है सेक्रेड और प्रोफेन का कॉन्सेप्ट। ये हमारा डरखैम ने दिया था किसमें, रिलीजन ऑफ, थ्योरी ऑफ रिलीजन में। ठीक है, तो आई होप सबको ये याद रहेगा। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर टोटेमिज्म। टोटेमिज्म, ये वर्ड्स जो हमारा फेमस हुआ था वो ट्राइब्स से रिलेटेड हुआ था। जो ट्राइब्स होते हैं उनसे रिलेटेड ये वर्ड है हमारा। टोटेम का जो सिंपल सा मतलब होता है कबीला। आई होप कबीला नाम सब लोगों ने सुना ही होगा। जिसने नहीं सुना है तो वो कमेंट करके जरा मुझे बताए। टोटेम जो होता है वो एक तरीके का ट्राइब का सिंबल है जो यूनिटी को भी दिखाता है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा खास पढ़ने की नहीं है, बस इतना ही है कि हमको ये पता होना चाहिए। दूसरा इसमें एक चीज और याद रखने के लिए है, हमेशा हमसे ये कुछ मतलब क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि इस थिंकर ने हमारी अपनी रिसर्च कहाँ पर की। तो हमको याद रखना है, अगर हम डर्कहाइम की बात करें तो डर्कहाइम का जो रिसर्च रहा है, अरुणिता ट्रैप्स जो ऑस्ट्रेलिया में है, उन्होंने अपनी रिसर्च वहां पर की है। ठीक है, तो जैसे नेशनल फ्लैग की हम बात करते हैं, जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो भी एक तरीके का मॉडर्न टोटेम का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज हमने पढ़ा कि जो एमएल डर्कहाइम के इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमने यहाँ पर डिटेल में उसके बारे में समझ लिया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ डर्कहाइम के जर्नल्स हैं, उनके कोट्स हैं, और कुछ बुक्स भी हैं जो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। वो भी हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बुक्स तो डेफिनेटली पूछी जाती हैं, कभी कभी कुछ जर्नल्स भी पूछ लिए जाते हैं, कुछ उनके कोट्स होते हैं वो हमसे पूछे जाते हैं। तो हमको वो भी पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है कि आपके लिए ये हेल्पफुल है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।